मार्च 2025 मिथुन लगन वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा, यह जिज्ञासा हर उस व्यक्ति की है जिसके लगन का स्वामी बुध और उनका लगन मिथुन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका भी है मिथुन लगन तो इस लगन वाले व्यक्तियों के लिए मार्च 2025 में ग्रह कौन से शुभ और कौन से अशुभ हैं। जो ग्रह शुभ है उनका आप फायदा उठाएं और जो ग्रह अशुभ है उसके लिए मैं आपको यह भी बताऊंगा ऐसे क्या उपाय हैं जिन्हें करके आप उनकी अशुभता में कुछ कमी लेके आ सकते हैं, उनकी नकारात्मकता में कुछ कमी लेके आ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको यह बात जरूर समझाना चाहूंगा कि हमारे जीवन के अंदर ग्रह दो प्रकार से काम करते हैं। एक वो जो जन्म के ग्रह हैं, दूसरे वो जो गोचर के ग्रह हैं, और साथ ही साथ हमारी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, वो तो जीवन के अंदर जो भी घटनाएं घट रही हैं उन्हीं के अनुसार ही घटेंगी। अब समझने वाली बात यह है कि अगर हम ग्रहों को केवल जन्म कुंडली के आधार पर और गोचर के आधार पर देखें तो संभवतः चार तरीके के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। पहला ये कि वो ग्रह जन्म का भी शुभ है और गोचर में भी शुभ है। दूसरा, वो जन्म का शुभ है लेकिन गोचर में अशुभ है। तीसरा, वो जन्म का अशुभ है लेकिन गोचर में शुभ हो रहा है। और चौथा, वो जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है। आइए समझते हैं कि इसके इंप्लीकेशंस क्या है, इसका आपको आउटकम क्या मिलेगा। अगर कोई ग्रह जन्म का शुभ है और गोचर में भी शुभ है तो आपको इस समय उस ग्रह से संबंधित जो जो घटनाएं वो ग्रह कर सकता है, जो वो इवेंट्स के अंदर आप खुद कैपेबल है उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। अगर वो ग्रह जन्म का तो शुभ है लेकिन गोचर में अशुभ हो रहा है, ऐसे समय में आपको थोड़े समय धैर्य रखना पड़ता है ताकि गोचर में वो ग्रह अपना मूवमेंट दूसरी राशि में ले जाए और उसके बाद आपको फिर वो अच्छे फल देने लगे। इस समय ग्रह से बहुत ज्यादा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वो अपनी शुभता में कुछ कमी लेके आएगा, क्योंकि गोचर में वो अशुभ अवस्थाओं में चल रहा है। अब बात करते हैं हम उस ग्रह की जो जन्म का अशुभ है लेकिन गोचर में शुभ हो गया। इसका मतलब यह नहीं है कि वो ग्रह आपको शुभ रिजल्ट्स देंगे, इसका मतलब यह है कि वो अपनी अशुभता में कमी लेके आएंगे क्योंकि वो ग्रह जन्म का आपका लिए एक अशुभ ग्रह है। और आखिर में अगर कोई ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। इस तरीके के वीडियो से आप समझ जाए कि ये समय वो है जिस समय आपको भरसक प्रयास करके अपने लिए कोई सुरक्षा का माध्यम, अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच आपको एक रेडी करना है, जो आप उपायों के माध्यम से कर सकते हैं, कवच से कर सकते हैं, यंत्र तंत्र मंत्र से कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सभी ग्रहों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह दोस्तों पूरा महीना, पहले वो 14 तारीख तक गोचर करेंगे कुंभ राशि में और उसके बाद फिर वो मीन राशि में 14 तारीख से इस महीने के आखिर तक रहेंगे। और ये दोनों राशियों के अंदर मिथुन लगन वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का जो ये गोचर है ये अशुभ रहेगा। ऐसे में सूर्य को जल दें। आप इस जल के अलावा गाय को आप भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिक्स करके वो खिलाएं। ऐसा करने से भी शुभ की सूर्य की अशुभता में कमी आएगी। साथ ही साथ आप एक प्रयास करें कि जब भी कहीं धर्म स्थान पर या किसी जरूरतमंद को जिसे जरूरत हो किसी की, वहां पर आप गुड़, गेहूं और तांबे का दान करें। ऐसा करने से भी सूर्य की अशुभता में कमी आएगी। बात करते हैं अब हम चंद्रमा ग्रह की। और मैं आपको हमेशा बताता आया हूं कि चंद्रमा इस एक महीने के अंदर अपनी सारी की सारी राशियां कवर करते हैं, इसीलिए आप एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक महीने में एक बार अमावस्या देखते हैं। तो चंद्रमा ने किसी भी राशि में
अपना जो गोचर है वो केवल 2.5 दिन करना होता है। ऐसे में अगर उसका कोई अशुभ प्रभाव है वो भी बहुत छोटे समय के लिए रहता है और शुभ प्रभाव है वो भी बहुत छोटे समय के लिए रहता है। ऐसे में चंद्रमा के उपाय करना अति आवश्यक हो जाता है, ताकि जब वो शुभ हो तो उनकी शुभता में वृद्धि हो और जब वो अशुभ हो तो उनकी अशुभता में कमी आ जाए। तो क्या है चंद्रमा के उपाय? चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिवलिंग पर आप दूध या जल चढ़ाएं, साथ ही आप किसी गरीब बूढ़ी औरत को आप कुछ खाने पीने का सामान, कुछ उसके लिए वस्त्र या कोई मेडिसिन, ऐसी चीजें जिसकी उसे जरूरत हो वो आप डोनेट कर सकते हैं। बात करेंगे अब हम मंगल ग्रह की, और मंगल ग्रह अभी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री भी है, और ये गोचर इस लगन वाले व्यक्ति के लिए, मिथुन लगन वाले व्यक्तियों के लिए शुभ नहीं रहेगा। तो ऐसे में मंगल के उपाय करना अति आवश्यक हो जाता है। हनुमान चालीसा पढ़कर सोएं। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद बांटें। अगर संभव हो सके तो आप बंदरों को केले खिलाएं, नहीं तो छोटे बच्चों में आप केले बांट सकते हैं। और साथ ही साथ मंगल के मंत्र जप आप जरूर करें। अब बात करते हैं हम बुध ग्रह की, और बुध ग्रह इस समय मीन राशि के अंदर गोचर करेंगे पूरा महीना, और ये गोचर इस राशि वाले लोगों के लिए, इस लगन वाले व्यक्तियों के लिए बहुत शुभ है। और अगर आपका जन्म का स्वामी जो है, लगन का स्वामी, वो भी बुध है और बुध गोचर भी अच्छा करेंगे इस पूरा महीने, तो सबसे पहले तो आप एक बात ये देखिए कि अगर आपके वो जन्म के भी वो शुभ हैं और गोचर में भी शुभ है, तो एक पन्ना रत्न अगर आपने धारण नहीं किया तो तुरंत धारण कर लें। और दूसरा, आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। कैसे फायदा उठाया जा सकता है? छोटे उपाय हैं। गाय को हरा चारा खिलाएं, आप दुर्गा जी की पूजा उपासना करें, आप दुर्गा जी के चरणों में कुछ हरी सब्जियां या फिर आप कोई श्रृंगार का सामान आप अर्पित करें। संभव हो सके तो बुधवार के दिन कन्या पूजन करें। कन्या पूजन संभव नहीं हो तो छोटी कन्याओं को आप कुछ खाने पीने की चीजें, कुछ मिठाइयाँ, कुछ पीने का सामान आप उनको डोनेट कर सकते हैं। ऐसा करने से भी बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब बात करेंगे अब हम बृहस्पति ग्रह की, और दोस्तों बृहस्पति ग्रह काफी समय से वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि इस कुंडली के 12वें भाव में आती है, और ये गोचर बृहस्पति का इस लगन वाले व्यक्तियों के लिए अशुभ है। ऐसे में बृहस्पति के मंत्र जप करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। केले के पेड़ पर जाकर आप जल चढ़ाएं, वहां पर थोड़ी सी चने की दाल चढ़ाएं, साथ में एक देसी घी का दीपक जलाएं। संभव हो सके तो एक टुकड़ा हल्दी वहां पर चढ़ा कर आए, हाथ जोड़कर आंखें मूंद कर भगवान से प्रार्थना करें कि आपको वो एक शुभ रिजल्ट्स देने के लिए अपनी कृपा बरसाएं। बृहस्पति जब नेगेटिव है तो उसकी शुभता का मतलब यही है कि नेगेटिविटी में कुछ कमी आ जाए। ये एक्सपेक्ट करना कि वो कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, ये फिर अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि एक बुरा ग्रह, एक खराब ग्रह उस समय अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। हाँ, बृहस्पति अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुभ है, गोचर में अशुभ है, तो उनकी शुभता में जरूर कमी आएगी, कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देंगे। लेकिन अगर वो जन्म के भी अशुभ है और अभी भी अशुभ है, तो फिर वो बहुत खराब रिजल्ट्स देने में पूरी तरीके से सक्षम है इस वक्त। बात करते हैं अब हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह इस समय मीन राशि के अंदर अपना गोचर कर रहे हैं, और इस राशि के अंदर शुक्र का जो गोचर है वो शुभ नहीं होता दोस्तों। तो इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना है, और यहाँ पर आपको उपाय करने हैं। उपायों के अंदर लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें। कौवे को आप उबले हुए चावलों में मीठा दही मिक्स करके आप वो खाने के लिए रखें। साथ ही साथ लक्ष्मी माँ के चरणों में आप खीर जाकर अर्पित करें, शुक्र के मंत्र जप करें। ऐसा करना शुभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं अब हम शनि ग्रह की, और शनि ग्रह कुंडली में पिछले काफी वर्षों से, लगभग 2.5 वर्षों से चल रहे थे कुंभ राशि के अंदर, और अभी इस पूरे महीने भी वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। उनका जो गोचर है वो 28 मार्च को होगा, लगभग इस महीने के आखिर में जाकर। और शनि का ये गोचर काफी समय से सता रहा है मिथुन लगन वाले व्यक्तियों को। ये आखिरी महीना है जिसके अंदर अभी परेशानी और देखनी पड़ेगी।
शनि के उपाय करें ताकि शनि की अशुभता में, शनि की नेगेटिविटीज में कुछ कमी आ सके। और उसके लिए आपको शनि के मंत्र जप करने हैं। शनि मंदिर जाकर आप वहां पर सरसों का तेल शनि भगवान पर अर्पित करें, उनके चरणों में थोड़े से काले तिल और काले उड़द की दाल चढ़ाकर आए, वहां पर एक सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं। इससे शनि की अशुभता में, उनकी नकारात्मकता में कुछ कमी आएगी। बात करते हैं अब हम राहु और केतु की। देखिए, राहु कुंडली में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं काफी समय से, और ये गोचर इस लगन वाले व्यक्तियों के लिए अति शुभ है। अगर राहु आपके जन्म के भी शुभ हैं तो आपको एक गोमेद रत्न तुरंत धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि यह लगन भी वायु तत्व का है और राहु स्वयं जो है वो वायु तत्व के ही ग्रह हैं। ऐसे में राहु आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। बात करते हैं अब हम केतु ग्रह की, और मैं हमेशा बताता आया हूं कि केतु ने जो रिजल्ट है वो गोचर में जिस राशि में वो चल रहे हैं उसके स्वामी के अनुसार ही रिजल्ट देने हैं। तो केतु चल रहे हैं इस समय कन्या राशि के अंदर, और सबसे अच्छी बात यह है कि कन्या राशि के स्वामी जो है बुध, जो इस लगन के भी स्वामी हैं, वो इस पूरे महीने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम है। तो केतु भी अच्छे रिजल्ट्स देंगे भाई। केतु के और अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए कार्तिकेय भगवान की पूजा करें, गणेश भगवान की पूजा करें, और सड़क पे जो आवारा कुत्ते होते हैं उन्हें रात के समय भोजन दे दें। केवल इतना करना ही बहुत अच्छा रहेगा। केतु की अगर आपकी कोई महादशा भी चल रही है किसी के जीवन में, मिथुन लगन वाले व्यक्तियों के, तो केतु का ये गोचर अभी आपके लिए अच्छा है, इसका आप फायदा उठाएं। तो इस तरीके से हमने देखा कि मार्च 2025 में ये 9 ग्रह कब शुभ और कब अशुभ रहेंगे, और अगर वो अशुभ हैं तो मैंने आपको उसके कुछ उपाय भी बताए हैं। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपके जन्म के ग्रह अशुभ हैं, गोचर में भी अशुभ चल रहे हैं, तो ऐसे में आपको किसी समझदार ज्योतिषाचार्य के साथ बैठ के, एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठ के कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, ताकि आप अपनी उस स्ट्रगल को कुछ कम कर सकें, किसी तरीके से उस स्ट्रगल के अंदर कुछ कमी आ पाए। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद किया है आपने, तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू। अगर नहीं कर पाए अभी तक तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आपको आगे के फ्यूचर अपडेट्स समय समय पर मिलते रहे। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।